हेलो दोस्तों। तो हम फाइनली आ गए हैं हरिद्वार। हरिद्वार का मतलब है हरि का द्वार। पर मुझे तो यहाँ आते ही ऐसा लगा जैसे कि मैं किसी महाकुंभ में वर्ल्ड कप का फाइनल देखने आ गई हूँ। किसी ने कहा था कि गंगा जी में सारे पाप धुल जाते हैं, तो इसीलिए आज मैं अपने सारे पाप धोने आई हूँ। पर मुझे तो लग रहा है कि यहाँ मुझे मेरे पाप धोने के लिए डिटर्जेंट पाउडर और मशीन दोनों की जरूरत पड़ने वाली है। खैर, आगे का सफर शुरू करते हैं। तो अब हम चलते हैं हर की पौड़ी। लोग यहाँ पानी में डुबकी ऐसे लगा रहे थे जैसे कि फ्री का वाईफाई बांटा जा रहा हो और सबको कनेक्ट करना हो। मुझे तो पानी छूते ही करंट लग गया, इसलिए मैंने पानी में डुबकी नहीं लगाई और मैंने कहा पाप अगली बार धो लेंगे। शाम होते ही शुरू हुई वर्ल्ड की फेमस गंगा आरती। नजारा तो सच में यहाँ पे बहुत सुकून देने वाला था। हजारों दीप, मंत्रों की गूंज, ऐसे लग रहा था जैसे स्वर्ग धरती पर ही उतर आया हो। मैंने भी हाथ जोड़कर भगवान से कहा, भगवान कुछ कुछ मेरे पाप तो आप भी धो देना। तो अब हम चलते हैं गंगा आरती करने। तो आइए आप सब भी मेरे साथ गंगा आरती एंजॉय करिए। हर हर गंगा। भाई साहब, हर की पौड़ी की सीढ़ियों पर तो जरा संभल के चलना पड़ता है। यहाँ पैर फिसला तो सीधे हर हर गंगे हो जाएगा। और पानी का बहाव तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे गंगा मैया खुद कह रही हैं, बेटा तुमने जितने पाप किए हैं आज वो सब बहा दूंगी, बस एक बार अंदर आ जाओ। यहाँ घाट पर बैठते ही पंडित जी आपको पकड़ लेंगे कि आओ बेटा, पूर्वजों का उद्धार करवा लो। संकल्प ऐसे करवाते हैं जैसे कि आपके सारे पाप आज ही डिलीट हो जाएंगे, और साथ में 200-500 का नोट भी डिलीट हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, पुण्य कमाने के लिए थोड़ा टैक्स तो देना ही पड़ता है। घाट पर बहुत वैरायटी है। कोई सिर्फ अपने पैर पे पानी डाल रहा है, तो कोई डुबकी लगा रहा है। आरती के बाद मैंने भी 20 का पत्ता खरीदा जिसमें फूल और दिया था। इसे पानी में छोड़ते हुए भी मैंने भगवान से बस एक ही दुआ मांगी, हे भगवान इस ब्लॉग पर 1 मिलियन व्यूज ला देना और कमेंट में लोग मुझे गालियां तो ना दें। आरती शुरू होती है, डिजिटल इंडिया का असली रूप दिखता है। जितने लोग आरती में हाथ नहीं जोड़ रहे, उससे ज्यादा लोग तो अपनी मोबाइल की फ्लैश लाइटें जला रखे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे गंगा जी के घाट पे साक्षात जुगनू उतर आए हों। सबके सब कैमरामैन बने फिरे हुए हैं। कोई रील्स बना रहा है तो कोई व्लॉगिंग कर रहा है। ये जो पीतल के बड़े बड़े दिए हैं, इनका वजन देखकर ही मेरे हाथ पैर ढीले हो गए। पंडित जी इन्हें हवा में ऐसे घुमा रहे हैं जैसे कोई बाहुबली की तलवार चला रहा हो। इतनी आग की लपटें हैं कि यहाँ तक गर्मी महसूस हो रही है। पानी की लहरों पर तैरते हुए ये हजारों दिए, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से सारे तारे टूटकर गंगा जी में तैरने आ गए हों। ये नजारा इतना ही खूबसूरत था कि थोड़ी देर के लिए तो मैं भी भूल गई कि मैं हरिद्वार में हूँ। रात होते ही हरिद्वार का रूप एकदम बदल जाता है। ये देखो, ये पुल के नीचे का नजारा है। तो अगली सुबह मनसा देवी चलने का प्लान था, जो कि पहाड़ों की बहुत ऊंचाइयों पर था, जिसे हम इधर से तो पैदल चल के गए, पर उधर से हमें रोपवे से आना पड़ा क्योंकि हालत उधर से बहुत खराब हो गई थी। सबसे पहले ऊपर पहुंच के मैंने बंदरों को एक्शन में देखा। भाई साहब, इन बंदरों से सावधान रहना, वरना ये वीजा नहीं मांगते हैं, सीधे हाथ से चश्मा या प्रसाद छीनकर फरार हो जाते हैं। ऊपर से नजारा तो ऐसा था जैसे कि दिल खुश हो गया। तो ये है मनसा देवी का मंदिर। मंदिर की लाइनों में लगने के बाद अब फाइनली हम अब जाके मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंचे हैं। कहते हैं यहाँ जो भी मन्नत मांगो वो पूरी हो जाती है। तो मैंने भी एक धागा लिया और बांध दिया। तो दर्शन करने के बाद अब बारी थी वापस नीचे जाने की, लेकिन पैर से एकदम चला नहीं जा रहा था, इसलिए अब हमने रोपवे का सहारा लेना जरूरी समझा। नीचे आते वक्त तो नजारा और भी खूबसूरत था। तो दोस्तों, इसी मीठी यादों के साथ हमारा ये हरिद्वार का छोटा सा मिनी व्लॉग खत्म होता है। आपको ये फनी ट्रिप पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके अपना प्यार बरसा देना।